हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हेज। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा वीडियो बनाइए। तो हम आज थर्ड पार्टी के ऊपर ही पूरा वीडियो बनाएंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेकर, और उन दोनों में आगे क्या होगा, एंसेस्टर की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। अगर रीडिंग जल्दी होती है तो एक एक्स्ट्रा डेक ले लेके मैं देखूंगी कि आपका और आपके पर्सन का फ्यूचर क्या रहेगा। थर्ड पार्टी के जो कुछ भी करेगी, धरेगी, उसके साथ जो कुछ भी होगा उसके बाद। बट अगेन डिपेंड ऑन कि रीडिंग की लेंथ कितनी बड़ी होती है, इसके ऊपर डिपेंड है कि घंटे की रीडिंग हो जाती है। और आज ना एंसेस्टर के मैसेज लेंगे। वैसे गाइस आज का दिन बहुत बड़ा था। 10 अमावस थी आज की। तो आज का दिन एंसेस्टर के नाम से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने एंसेस्टर के लिए जो कुछ भी सेवा करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं आप करें, कुछ नहीं कर सकते। सीधे एक कैंडल आपको लगा देनी है एंसेस्टर के नाम से। उस कैंडल थ्रू आप अपने एंसेस्टर को धन्यवाद कीजिएगा। आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो उनके लिए आपके एंसेस्टर से आपको माफ़ी मांग लेनी है। और अगर जाने अनजाने आपने आपके एंसेस्टर्स को कहीं हर्ट किया है, दुखी किया है, वो आपसे रुष्ट है और उसके कारण आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही, ब्लॉकेज आ रहे, तो उनसे प्रे कीजिएगा कि उनको आपको माफ़ कर दे और आपको ब्लेसिंग दे। एक कैंडल आपको उनके नाम पे लगा देनी है प्योर इंटेंशन के साथ। कैंडल को क्लींस करना है, उसके धूप से उसको घुमाना है, धूप कैंडल के ऊपर घुमा कर उसको क्लींस कर देनी है। फिर कैंडल को प्रे करनी है, उसमें इंटेंशन डालने की। इस कैंडल थ्रू आप आपके एंसेस्टर को आपकी प्रे भेज रहे और उनसे सॉरी माफ़ी मांग रहे और उनको आप एक एनर्जी दे रहे। तो उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको माफ़ करें और उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। और एक आधा फ्रूट या फिर कोई स्वीट इनको ऑफ़र कीजिएगा, वाटर इनको ऑफ़र कीजिएगा। दूसरे दिन किसी भी मंदिर में या फ्रूट रख सकते हैं। तो एक सिंपल सा जो आपको जो जैसा सही लगे वो वैसा कीजिएगा। देखिए, भाव में होता है ईश्वर, भाव में होता है परमेश्वर। आपका भाव कितना सच है इसके ऊपर डिपेंड है चीज़ें। बड़े रिचुअल करते लोग बहुत ठाट बाट से करते, बट अंदर भाव ही नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ भाव है, कैसे मिलेगा। तो अच्छे भाव से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्योर माइंडसेट से आप रिचुअल कीजिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये बहुत बड़ा दिन होता है गाइस। और आज मेरा भी दिन काफ़ी बिजी गया था। वैसे आज काफ़ी थका थका भी मुझे लग रहा था, बट बावजूद इसके मैंने सारे काम कर लिए और आपके लिए रीडिंग भी बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को और हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी अभी इस वक्त इनके पर्सन के बारे में क्या सोच रही है। अगर हो सके तो इसी स्प्रेड में हमें ये भी बता दीजिएगा कि उसका इंटेंशन क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर। थैंक यू एंजल्स जी। प्लानिंग चल रही है, थर्ड पार्टी जम के स्टॉक कर रही है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पर्सन को जम के स्टॉक कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से माफ़ी मांगना चाहती है, कम्युनिकेशन करना चाहती है। थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ फिजिकल होने की बात थर्ड पार्टी करे, या फिर आपके पर्सन को ये ऑफर दे कि कहीं बाहर जाए। शॉर्ट, जी हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी की मनीषा है आपके पर्सन के साथ। वापस उसको रिलेशनशिप में आना है, बिकॉज योर पर्सन इज विच फुलफिलमेंट फॉर हर और फॉर हिम। आप एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा गाइस। मैं लेडीज़ हूँ, फीमेल हूँ, तो मैं इसीलिए मैं वो बात कर रही हूँ। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है थर्ड पार्टी की। क्या इंटेंशन है? जी हाँ, आपके पर्सन और उसमें बात नहीं हो रही है तो उसको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए रिलेशनशिप में। हाई प्रिस्टेस कोई स्पेल कर सकती थर्ड पार्टी, या तो कर रही है या तो करने के बारे में सोच रही है। कोई सीक्रेटिव एनर्जी वाला कुछ काम थर्ड पार्टी कर सकती है, बिकॉज
आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप को ऑफर आपके पर्सन को दे सकती है, बड़े प्यार से आपके पर्सन को मनाने की कोशिश कर सकती है। पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग थर्ड पार्टी की हो चुकी है। उसके जो प्लानिंग कर रही है ना थर्ड पार्टी, उसमें काफ़ी डिले आ रही है उसकी, और इसके लिए ना वो एक से एक नए नए पैतरे आजमा रही है थर्ड पार्टी। कुछ मैसेज कर सकती है आपके पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स थ्रू कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर सोशल मीडिया थ्रू स्टॉक कर रही है, या फिर सोशल मीडिया थ्रू आपके पर्सन से बात हो सकती है। कोई सोशल ऐप है जिसके थ्रू थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कम्युनिकेट कर सकती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से यू गाइस, उन दोनों में अच्छा चल रहा है। दोनों का रिलेशनशिप अच्छा वेल बिल्ट अप हो रहा है, दोनों में अच्छी खासी बातें हो रही है, उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो कर रहा है, और दोनों कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो कुछ सीक्रेटिव एनर्जी का सहारा ले रही है, या तो किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर आपके पर्सन को उसी रिलेशनशिप में रखने की पूरी कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। टॉप पैंट्स की एनर्जी बताइए मुझे। जी हाँ, कोई विश ग्रांट हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी कोई स्पेल तो डेफिनेटली कर रही है। किसी से जुड़ी कोई फेमस पर्सनालिटी है जिससे थर्ड पार्टी जुड़ने के बारे में सोच रही है आपके पर्सन को पाने के लिए, क्योंकि आप किसी की मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने उसको ब्लॉक कर दिया है, डिटैच कर दिया है, और कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी। कोई प्रैक्टिशनर है जिसके थ्रू कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सन के ऊपर कर रही थर्ड पार्टी, ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, और अगर आपके पर्सन इतनी आसानी से किसी के भी बस में नहीं आते थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए हो, बट आपके पर्सन कंप्लीटली अगर उसके कंट्रोल में नहीं जाते तो कोई मैनिपुलेशन गेम थर्ड पार्टी खेल रही है, या फिर कोई ऐसा सोच रही है, किसी ऐसे पर्सन को सोच रही है जिससे आपके पर्सन को वो कंट्रोल कर पाए। पेज ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 5 ऑफ कप। जी मिसिंग तो बहुत कर रही थर्ड पार्टी यहाँ पे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के से दूर है तो मिस बहुत कर रही है। हो सकता है अगर कम्युनिकेशन हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बिना नहीं रह सकती, कुछ माफ़ी मांग सकती थर्ड पार्टी, कुछ गलती थर्ड पार्टी से हुई है तो। जिन दोनों में कम्युनिकेशन डेफिनेटली इन दोनों में कम्युनिकेशन हुआ है, बट कम्युनिकेशन होते होते दोनों में स्ट्रॉन्ग झगड़े होने की मुझे एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन करने तक शायद कोई स्पेल कर लिया, बट जब कम्युनिकेशन हुए तो उनमें हीटेड आर्गुमेंट हो गए। वर्ल्ड की एनर्जी, और ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, कुछ झगड़े हैं तो उनको सॉर्ट करने की कोशिश इस वक्त थर्ड पार्टी कर रही है। बोल सकती है आपके पर्सन को कहीं बाहर लेके जाने की, वो खुद ऑफर करने वाली है आपके पर्सन को। जी देखिए, अगर दोनों साथ में रह रहे तो दोनों में बहुत प्यार आ रहा है, फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ दोनों में प्यार भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 बार लवर की एनर्जी आ चुकी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट उन दोनों में आजकल सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। अगर ये आपके ट्विन ने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे वो खुश है। 7 ऑफ पेंटिकल को जी 7 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया, स्टेबिलिटी आ चुकी है, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन दोनों में चल रही है। हाँ, जैसे कि काफ़ी टाइम से कुछ तो कर रही थी थर्ड पार्टी, उसका फल उसको मिल रहा है। लंबे समय से कुछ प्रैक्टिस थर्ड पार्टी कर रही थी आपके पर्सन के ऊपर। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को का आपके पर्सन सफिशिएंट मनी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे, या फिर सफिशिएंट एफर्ट नहीं दे रहे, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती है दोनों में।
किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स पे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स एंड चैरियट। अगर दोनों में डिटैचमेंट वाला गेम चल रहा था ना गाइस, तो मुझे लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप आगे तो गया है। एस ऑफ सोर्स कोई नया क्लियरिटी मिली है। ये भी बात है कि कुछ बातें हिडन थी जो सामने आ चुकी है, ये चीज़ है। इसके ठीक नीचे डेविल आया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर कोई डेविल प्रैक्टिस कर रही थी, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी, सीक्रेटली कुछ चीज़ें कर रही थी, तो ये चीज़ें शायद सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेज सन में जैसे कि चीज़ें सामने आ चुकी है। हम देखेंगे और डिटेल जाएंगे, यू डोंट वरी। वैसे भी ये अमावस के दिन होते ना गाइस, ये ब्लैक मैजिक एंड स्पेल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है ये। ब्लैक मैजिक वाले की तो बहुत बहुत बिजी होंगे वो लोग, तो करने वाले, निकालने वाले भी बिजी होंगे, करने वाले भी बिजी होंगे, क्योंकि अमावस है, बड़ी अमावस है। चलिए देखते हैं उन दोनों में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जी समझ में आ जाएगी इससे, और थर्ड पार्टी की भी एनर्जी समझ में आ जाएंगे। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। जी हाँ, अच्छा खासा यूनियन हो रहा है, चीज़ें अच्छी है। किसने बोली थी मुझे रीडिंग निकालने के लिए? हैंग। हाँ जी, चीज़ें अच्छी भी जा रही, चीज़ें हैंग भी है, पॉज है फिलहाल। जी हाँ, चीटिंग, चीटिंग हो गई है। जिसने भी बोला है सही बोला है। पहले मुझे ना देखकर मुझे भी थोड़ा क्यों निकाली ऐसे एनर्जी लगने लगा था, बट इट्स ओके, अब समझ में आ रही चीज़ें। किसी की चीटिंग सामने आ चुकी है, किसी का फ्रॉड सामने आ चुका है, और वहाँ पे जैसे कोई पछतावा हो रहा है। मिलने के बाद रिलेशनशिप स्ट्रक क्यों हो गया, हैंग क्यों हो गया, बड़े शिद्दत से किसी ने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करी, बट ये बात होती है ना थर्ड पार्टी की, हमेशा अपने में ही रहना, बिल्कुल सेल्फिश एक एनर्जी मुझे लगती है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपके पर्सन के, सेल्फ में सफिशिएंट होना, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। या तो ये आपके साथ मैरिड है, या तो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में। चीज़ें बार बार वही चीज़ें आती। थर्ड पार्टी क्या करती, माफ़ी मांगती, बट जाने के बाद जब आपके पर्सन फिर तक जी आर्गुमेंट हो रहे, ग्रजेस हो रहे, गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के भी। वहाँ जाकर पछता गए, बातों में आकर पछता गए आपके पर्सन। जाकर तो समझ में आती चीज़ की ये तो चीज़ें वैसे के वैसे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं। सॉरी माफ़ी सिर्फ आने तक की थी, अदरवाइज सॉरी माफ़ी का कोई रोल थर्ड पार्टी के लाइफ में नहीं है, न रिलेशनशिप में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच। अपने आप को फंसा हुआ समझते आपके पर्सन, ट्रस्ट इशू चल रहे, दोनों में झगड़े हो रहे, आर्गुमेंट हो रहे। मैंने बोला था हीटेड आर्गुमेंट कुछ हो रहे आपके पर्सन के लाइफ में। थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही, कुछ फेलियर कुछ लॉस की बात आ रही है वहाँ पे, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए ऐसे मायूसी वाली फितरत लेके बैठ जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आपको भी होता होगा, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी भी जाती होगी। तो आपकी तो कोई गलती भी नहीं होती, तूने खुद थर्ड पार्टी लाई, तो खुद रिलेशनशिप में गया, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे एंजाइटी दी, तू वहाँ पे गया, धोखा तूने खाया, सब तूने करा, और फिर तू बिल भी मेरे पे ऊपर पाड़ रहा है। आप तो ऐसे सोच में, भाई मेरी गलती कहाँ थी, मैं क्यों भुगत रही हूँ, ये आपके साथ होता होगा। तो आपका एनर्जी क्यों हिल जाए जी। बड़े प्यार से तो चले गए थे रिलेशनशिप में, आइए हुजूर, आपका इंतज़ार है। गए वहाँ पे, बातों में आकर गए, फिर लटक गए जी।
जाने के बाद चीज़ें देखिए, मैं कार्ड आपके सामने में निकाल रही हूँ, 7 ऑफ सॉर्ड। जाने के बाद कार्ड जैसे जैसे हील तो कर लिया था, बट वहाँ पे आगे चीटिंग सामने, उसको कैसे बैलेंस करेंगे अभी? 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए जी। बच्चे हैं शायद, थर्ड पार्टी को तो बस अपनी पड़ी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के शायद बच्चे हैं, इसीलिए रुके हैं, इसीलिए वहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ सोर्स जी, प्यार के चक्कर में फंस गए आपके पर्सन। देखिए 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ का पेन, 8 ऑफ सोर्स। प्यार के चक्कर में फंसे, गए तो प्यार प्यार करके ही गए थे, उसके जैसा प्यार, ये वो ऐसी वो वैसी, वो इतनी अच्छी वो इतना अच्छा, जाके फंस गए अभी। या तो कोई लीगल मैटर में फंसे या तो पक्का फंस गए ऐसे ही। 4 ऑफ कप के एनर्जी बताइए जी। कंफ्यूज है अब तो पछता रहे हैं, कैसे करूँ क्या करूँ कैसे निकलूँ, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे जी। 10 ऑफ सॉर्ड, बहुत ही गंदी तरीके से धोखा हुआ है गाइस, बहुत ही गंदी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है। जिसने किसी ने बोला है ना जी थैंक यू डियर, आप मैं थैंक यू बोलेंगे, हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है अपने आपके पर्सन जी, इनके हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं आपके पर्सन के, और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इनके साथ सच में बहुत गलत हो गए हैं, ठगे हो, बिट्रेल हो गया आपके पर्सन के साथ, जैसे बड़ा धोखाधड़ी, बहुत फ्रॉड हो गया है। देखिए यहाँ पे चीज़ है टावर एंड, यहाँ पे टॉप का भी आया था वैसे, टावर एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी। कुछ इनका अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका फैमिली रिलेशनशिप है, इनका कमिटेड रिलेशनशिप है, कोई लॉस हुआ है या तो ब्रेकअप हुआ है, बस आपके पर्सन एक बड़ी धीरज के साथ, बड़े स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे रुक रहे, क्योंकि बच्चे हैं या फिर उनकी फैमिली है जिसके तहत रुके हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में थे, देखिए थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे, आप दोनों में टावर मूवमेंट पहले आ चुका है, ब्रेकअप वाली चीज़ें आ चुकी है। ये आप दिख रहे हैं मुझे इस एनर्जी में कि आप जैसे तैसे करके इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं। जो आपके पर्सन फेस कर रही है, आप ऑलरेडी आपके पर्सन की वजह से फेस कर चुके हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताइए एंजल जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लिफाई कर रहा है, 6 ऑफ फैंड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, थर्ड पार्टी के लाइफ में बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑप्शन है। विक्ट्री मानकर तो गए थे, बट विक्ट्री तो कुछ मिली नहीं, सब कुछ एंड। वहाँ तब भी 8 ऑफ कप आया था, सब कुछ क्या हो गया एंड, झगड़े चल रहे दोनों में। यहाँ तक बात हो रही किसी की डिवोर्स की बात हो रही, रिश्ता ख़त्म करने की, रिश्ता एंड करने की बात हो रही है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। मैं देखूंगी आपके साथ रिलेशनशिप में देखूंगी, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि मुझे निकालनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। नहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। एंजल में बाद में ही सवाल लूँगी मेरे दर्शकों के लिए। अभी मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, आप मुझे बताइए, जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। ये वही करती, यही बात करते थर्ड पार्टी बार बार, फिर माफ़ी मांगना, फिर आ जाना, बट बातें हिडन है, सीक्रेट है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई सीक्रेट थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी की बातों में माफ़ी में आते हैं, तो ये बार बार आपके पर्सन के साथ होगा ही। रिलेशनशिप में जाएंगे, अपना दिल तोड़वाएंगे, फिर खुद ही मायूस होंगे, खुद ही ऐसे एनर्जी में चले जाएंगे, क्यों गया, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। जी देखिए आप ही के सामने मैं निकाल रही हूँ, वहाँ पे तो रिलेशनशिप में कोई मोमेंट तो नहीं दिख रही है जी। कर्मा है, ये कुछ तो कर्मा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के भी, जिसका नतीजा ये है कि वही टावर मोमेंट, वही डेविल एनर्जी,
ये थर्ड पार्टी जम के यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करती है आपके पर्सन को पाने के लिए। पर देखिए, डिवाइन से बड़ा कोई मैजिशियन नहीं है, डिवाइन से बड़ी कोई एनर्जी ही नहीं है। ये जितना ब्लैक मैजिक कर करके आपके पर्सन को पाने की कोशिश करेंगी, देखिए डेस्टिनी उसका डंडा उसको खुद ही देगी। उतने टाइम थर्ड पार्टी के साथ ये टावर मोमेंट उसको झेलना पड़ेगा। ये आगे भी ऐसा ही कुछ होगा। डेस्टिनी के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। इनको कोई ब्लैक मैजिक करने वाला मिल जाता है आसानी से, वहाँ पे बहुत मैनिपुलेटिव होगी थर्ड पार्टी आगे चलकर। आपके पर्सन पता नहीं कैसे कैसे आपके पर्सन डील करता है, आई डोंट नो। मुझे तो देखकर यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी तो गाली गलौज तक करती है, दो सी में भी फीमेल, बट गाली गलौज तक करती है आपके पर्सन को, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, एडिक्शन लगा देगी। या फिर आपके पर्सन ज़्यादा रहेंगे तो कुछ आपके पर्सन को ऑलरेडी एडिक्शन लगी है, ये आगे भी रहेंगी। और एडिक्शन का फ़ायदा ले लेके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिलेशनशिप में रखने के लिए मजबूर तो कर देती है, बट देखिए ऊपर वो भी बैठा है, तो वो भी अपना हिसाब करता है और वही डेस्टिनी अपना हिसाब करेगी, वही टावर मोमेंट आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी ऐसा आया नहीं था बट वो एनर्जी मुझे आ चुकी थी। चीटिंग होगी, आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। रिलेशनशिप वैसे तो मुझे दिख तो नहीं रहा यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी, बट है तो स्टक ही है। वो अपना छोड़ेगी नहीं, वो अपना चलती रहेंगी। बट देखिए यहाँ पे माफ़ी की जितना भी माफ़ी करेंगी थर्ड पार्टी, मांगेंगी जाएंगी, आपके पर्सन उतना उतना ये एंजाइटी में जाने वाले हैं, उतना उतना फियर ऑफ रिजेक्शन, उतना उतना ये मायूसी के एनर्जी में जाने वाले हैं। कोशिश बहुत करेगी थर्ड पार्टी, बट मुझे किसी किसी के पर्सन मानते हुए नहीं दिख रहे मुझे। देखिए ऑनलाइन कुछ स्पेल हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं आपके साथ है, वहाँ से रह के कोई स्पेल हो सकता है। खबर रखी जा रही है आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। या फिर छुप छुप के मिलने की बात होगी, छुप छुप के कम्युनिकेशन करेगी थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन भी रिप्लाई करेंगे। बट करने दो, ये जितना आपके पर्सन करेंगे आपसे, आपके अगेंस्ट जाकर, आपसे छुप कर, उतना खुदे गड्ढे में गिरने वाले। अभी इनको कौन समझाए। हार्ट ब्रेक होने वाला है, आइसोलेशन मोड दिखने वाला है, कोई जैसे जैसे अपने आप को डिफेंस करता हुआ दिख रहा है। ये तो आपके पर्सन हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी। जी हाँ, जजमेंट कर्मा मिलने वाला है। मैंने वही बोला, डिवाइन सबसे बड़ा होता है। ये डेविल वगैरह मैं नहीं मानती, ब्लैक मैजिक डेविल वगैरह ये चीज़ें, इनसे सबसे बड़ी हमारा एक ही मास्टर है भाई, हमारा परमात्मा। सबका हिसाब करते हैं, तो ये होगा। कर्मा मिलने के बाद वही पछतावा, ग्रजेस, सारी चीज़ें रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप वर्ल्ड का कार्ड। टॉक्सिक थर्ड पार्टी से भागते हुए दिख रहे हैं आपके पास। यूनिवर्स भी जैसे कि वेट कर रही कि कैसे इनका ये आपके साथ मैरिड है तो पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, और वहाँ पे अगर मैरिड है तो जस्ट उनको वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, इसीलिए वहाँ से रहेंगे। एनर्जेटिकली आपके पर्सन वहाँ से भागते हुए दिख रहे। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लेरिफाई कर रहा है। डेस्टिनी अपना रंग दिखाएगी। डेस्टिनी अगर बार बार थर्ड पार्टी को मिलाती है, थर्ड पार्टी की कोशिशों में थर्ड पार्टी को कुछ हद के लिए कामयाब करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी की विक्ट्री होती है। थर्ड पार्टी के लिए कुछ खास डिवाइन हो या फिर हमारे डेस्टिनी हो, तय करके रखी है। उनको प्लेट में सजा के कुछ देने वाली है, ऐसा ही समझो आप। टावर मोमेंट बताइए। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है गाइस। ये अगर आपके पर्सन आपके साथ आ चुके हैं, आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छे से रख रहा है, तो थर्ड पार्टी किसी को पैसे देकर आपका रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए कोई स्पेल कर सकती है। थर्ड पार्टी इंट्यूटिव अगर आप ज़्यादा हो तो आपको शायद पता है कि थर्ड पार्टी ऐसी कुछ कोशिश कर सकती है। दूसरी बात यह है, अगर मैं यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड में बोलूँ, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जितना कुछ स्पेल सब कुछ करेगी थर्ड पार्टी, तो जितना जितना किया है वैसा वैसा पे आउट करने का थर्ड पार्टी का खुद का टाइम आएगा। आपके पर्सन अगर अच्छे भले आपके साइड में आते तो ठीक है, थर्ड पार्टी से स्टिक रहते, थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहते, तो इस टावर मोमेंट का कुछ ना कुछ खामियाजा आपके पर्सन भी खुद भुगतेंगे। कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है, और वो भी फाइनेंशियल लॉस। अगर आप थर्ड पार्टी पूरा पैसे का आपके पर्सन का
पैसे का सब कुछ थर्ड पार्टी देखती है, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी फाइनेंस के मामले में आपके पर्सन को बहुत बड़ा चुना लगा सकती है, सीक्रेटिवली, हिडनली। डेविल की एनर्जी बताइए एंजल। डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स एंड डेथ। जी, एंड होने वाला रिलेशनशिप। जीत यहाँ पे किसके होने वाले, यहाँ पे हेरोफेंट एंड एम्परर। क्योंकि अगर आपके पर्सन के आप यहाँ से कोई हीलिंग भेज रहे हैं कि आपके पर्सन उस जंजाल से निकल आए, तो ये किसी का होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से किसी का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई किसी का ब्लैक मैजिक मिटने वाला है। डेविल विद डेथ अगर मैं देखूँ तो कोई ब्लैक मैजिक से निकल रहा है विद अ पेज ऑफ वैंड्स। इसको अगर देखो यहाँ पे, अगर आप किसी को पैसे देकर आप हीलिंग कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी के कारण और आप कोई हीलिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, चीज़ें ये हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप किसी ब्लैक मैजिक की वजह से है, तो वो हटता हुआ दिख रहा है, वो मिटता हुआ, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और ये पर्सन उससे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर ये आप हो, आपके पर्सन की हीलिंग आप लगातार कर रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए, तो ये होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन अगर पहले एम्पायर के एनर्जी में थे तो हेरोफेंट के एनर्जी में आते हुए दिख रहे। अगर ये कोई डिवाइन फेमिनाइन है और ये लगातार अपने रिलेशनशिप को, अपने ट्विन को बचाने के लिए कोई हीलिंग कर रही है, अपने काउंटर पार्ट को किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालने के लिए कोशिश कर रही है, तो उसकी कोशिश सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है कि इसका काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो चुकी है। अगर कोई मेल दे रहा है तो उसकी फीमेल, कोई फीमेल दे रहा है तो उसका मेल। और अगर ये आप हो, आप इनके वाइफ हो, आप इनके स्पाउस हो और आप कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर ब्लैक मैजिक से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है तो वहाँ पे उन दोनों का रिलेशनशिप तो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप एंड होकर आपके पर्सन वहाँ से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ना हम लोग आपका रिलेशनशिप एक बार देख लेते हैं, आपके पर्सन का और आपका रिलेशनशिप क्या रहेगा। मैं एक बार डेक निकाल लेती हूँ गाइस। इनको क्लींस कर लेते हैं पहले। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे कैसे रहेगा। प्लीज़ गाइड मी। मुझे कार्ड बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, शैपलिंग भी बहुत अच्छी होती है और इनसे मैसेज भी बहुत अच्छे आते हैं। टेम्परेंस, मैजिशियन, जी हाँ, यहाँ पे कोई कर रहा है भाई, हीलिंग तो कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं बोल रही ना, डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है। एंजेलिक हीलिंग मिलती हुई दिख रही है। हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं, जैसे कि पेज ऑफ कप, आपको अपोलॉजी मिलेंगी। मैजिशियन की एनर्जी, जी एस ऑफ कप, नया स्टार्ट होगा आप दोनों की रिलेशनशिप में विथ अनकंडीशनल ट्रू सोल लव मिलेगा। माफ़ी के साथ आ रहा है आपका पर्सन आपके लाइफ में। डेस्टिनी का फैसला मान रहा है यहाँ पे कोई, आपके पर्सन ही मानेंगे, आप तो पहले से ही मानते हैं। द लवर, जी हाँ, ट्विन फ्लेम है क्या कोई। टेन ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, किसी का
टॉक्सिक पेनफुल साइकिल खत्म हो चुका है। क्या है और 10 स्टार। जी हाँ, हीलर है कोई, जो कोई देख रहा है, या तो हीलर है, कोई एक टारगेट का रीडर है, इन्फ्लुएंसर है, फेमस है, कोई लंबे समय से कोई हीलिंग कर रहा था। मैजिशियन विद स्टार में क्या बोलूं, बहुत अच्छा हीलर है, किसी से की है। किंग ऑफ कप। जी, प्यार तो मिलेगा आपको आपके पर्सन का। 8 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। स्टकनेस थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो निकलती हुई मुझे दिख रही है गाइस। आपका रिलेशनशिप वेरी ब्यूटीफुल। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करा है 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटेकल। फैमिली थी आपके पर्सन के साथ, अगर इनके फैमिली अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप में, जी हाँ, वही पेनफुल का साइकिल तो एंड होने वाला है, बैलेंस हो जाने वाली सिचुएशन। आपकी फैमिली है अच्छी होती हुई दिख रही है, फैमिली मान नहीं रही थी, फैमिली मानती हुई दिख रही है। ये स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। किसी के कांस्टेंट एफर्ट जो आ रहे थे, अंत में आप इस रिलेशनशिप को आपके मन मुताबिक ही लेके जाएंगे। मैजिशियन, क्रिएटर ऑफ योर रिलेशनशिप यू आर। जैसे 2 ऑफ सोर्स, कोई कंफ्यूजन में था, क्रॉस रोड पे था, कंफ्यूजन निकलता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप से, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जजमेंट, डेस्टाइन आपको फेवर कर रही है गाइस, क्योंकि कर्म आपके पर्सन को मिला है। सीधा पर्सन आपके पास प्यार का कप लेके आ रहा है अपोलॉजी के साथ। सन, क्या ही बोलूँ, ऐसा पफ इज सन, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप अपेंडेंस की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। सेरोफेंट, लवर विथ सेरोफेंट, ट्विन फ्लेम है डेफिनेटली। 100 नहीं 200% टाइम श्योर किसी ट्विन फ्लेम का यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है, वो भी फिजिकल यूनियन। और अगर मैरिड रिलेशनशिप तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, जी मैंने बोला था ना पेनफुल साइकिल किसी का एंड हो रहा है। जी हाँ, हो गया, आपके रिलेशनशिप का पेनफुल साइकिल एंड हो चुका है। किंग ऑफ पेंटेकल, स्टार के साथ किंग ऑफ पेंटेकल आपके रिलेशनशिप में अब हमेशा के लिए स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर। एम्प्रेस, जी क्या मैं बोलूँ अबेंडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से बहुत स्ट्रेस। ये किसी का हेल्थ खराब है क्या लंबे समय से, तो उनको मैं बोलूँगी कि थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ की वजह से चीज़ें थोड़ी गलत हो सकती है। स्ट्रेस एंजाइटी रहेंगी रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए, बट उसको आपको लेके नहीं बैठना है। हर चीज़ का एंड होता है, अच्छी हो बुरी हो, तो सबका एंड होता है। तो आपके लाइफ में जो बुरा साइकिल चल रहा था वो एंड हो जाएगा। आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप वेरी वेरी ब्यूटीफुल मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन की पर्याप्त मात्रा में हीलिंग हो गई है, जो होनी ज़रूरी थी वो हो चुकी है। आपके पर्सन लंबे समय से किसी स्ट्रेस का शिकार थे, धोखे का शिकार थे, उन्होंने सारी चीज़ें उनको पता चल चुकी है, कहाँ से उनको क्या मिला है और उनको किसको क्या देना है। और ये पर्सन आपके फेवर में आते हुए, आपके लिए स्टैंड लेते हुए, आपको स्टेबिलिटी देते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्शन उतनी मात्रा में आपके पर्सन का भले ना आए, तो इससे आपको ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेना है। आपके पर्सन के मन में है कि इनको इस रिलेशनशिप को कहाँ पे लेके जाना है, और इस दिशा से आपके पर्सन अपने एफर्ट धीरे धीरे ले रहे, तो आपको उतने थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आपके एंसेस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंसेस्टर्स आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। मैंने खुद एंसेस्टर हीलिंग की है गाइस, एंसेस्टर हीलिंग की, और उसके बाद ही मैं रीडिंग के लिए बैठे। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे कोई है भाई, मेस्टिक पावर में आने के लिए यहाँ पे कोई बोल रहा है, या फिर कोई तो हीलर है यहाँ पे देख रहा है एनर्जी, उसके एनर्जी काफ़ी इन्हांस हो रही है, अपने पावर में आता हुआ कोई दिख रहा है। आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं, या तो आपके एंसेस्टर में से कोई एक ऐसी हाई प्रिस्टेस है, फीमेल है, जिसकी हीलिंग आपको हमेशा मिलती है। आपके एंसेस्टर आपको ये भी जताते हैं, कोई एंजल की हीलिंग आपको तो मिलती है, आपके कोई स्पिरिट एनिमल्स भी है, कोई टॉक्सिक लोग आपके सराउंडिंग है, तो आपके एंसेस्टर ये बोलते हैं कि ये आपके लिए हमेशा प्रोटेक्शन लेके खड़े हैं, ये आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं। आपको पता नहीं है, बट ये हमेशा आपके पीछे रहते हैं और ये आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं।
आपको अगर ये एनर्जी फील नहीं होती तो आपको बोला जा रहा है इस मिस्टिक पावर में आपको आना ज़रूरी है। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, मैंने वही आपको बोला, आप अकेले नहीं हो। आपके गार्डियन एंजल हमेशा आपके सराउंडिंग है, जो आपको गार्ड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे चीज़ें हैं सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? देखिए अगेन यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, ऑप्टिकल साइंस की एनर्जी है, तो आपको डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है गाइस। सोर्स कोई भी हो, कोई टैरो ट्रेडर है, कोई एनर्जी हीलर है, कोई लाइट वर्कर है, तो किसी से भी जुड़ो, बट आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो जाओ। उस मिस्टिक पावर से आपको कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। हमेशा आपके सराउंडिंग ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपको जानना है, आपको समझना है, इन चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आपको इस पावर में आना ज़रूरी है। एक पावर है और आप भी अपने उस पावर को यूज़ करके आप देखा करें कि चीज़ें आपके सराउंडिंग क्या हो रही है। शामिल ट्रस्ट इज़ अ हाई प्रोसेस। किसी किसी के मेरे दर्शक है जो ट्रस्ट नहीं करते एनर्जी जैसी चीज़ों के ऊपर, उनको शायद ये चीज़ें इनके लॉजिक में नहीं बैठे, तो शायद उनको शायद गलत लगती होंगी, बट ऐसा नहीं है जी। हर एक के पास ही पावर होती है, आप बस ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, बट कर लीजिएगा। ट्रस्ट आपको बनाए रखना है किसके ऊपर? हायर फोर्सेस के ऊपर। हायर फोर्सेस आपके सराउंडिंग होती है, ये आपको बचाते हैं। अगर ये हमें बचाते हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ कर्मा। या तो आपने पिछले लाइफ में किसी का बिगाड़ा है, या फिर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, बस इतना ही सच है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं होती गाइस। पता नहीं लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों कर लेते हैं। बस इतना सिंपल फॉर्मूला है, भाई ये हमारा है, हमने कुछ करके आए, बट हमें अब याद नहीं आ रहा है। इट्स ओके, अब याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हायर फोर्सेस के ऊपर हम भरोसा करते, हमें एनर्जी निकाल सकती है। चीज़ें एनर्जी से है तो एनर्जी निकाल सकते, तो ऐसे जाओ, सिंपल इंस्टेंट माइंड के साथ जाओ। शील्ड मेडल, मेक प्लान्स एंड फोकस। आपको भी ज़रूरत है गाइस कुछ प्लान करने की। सिर्फ भरोसा कर लिया, हमने चीज़ें कर ली, हम बैठ गए, ईश्वर हमें कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको करने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ पे भी आपको गाली पड़ेगी, पता है। अच्छा तो मैं तो इसलिए आपने कुछ नहीं किया, ऐसे आपको बोलेंगे ईश्वर। आपको कुछ करना भी तो था, तो जो सफिशिएंट एक्शन है वो लेनी ज़रूरी है। फोकस कीजिए, प्लान बनाइए कुछ। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी घर में आकर आपके सामने सब कुछ आपका लेके गई, आप बैठे भगवान आएंगे सब कुछ ठीक करेंगे, नहीं। वहाँ पे तो आपको ही आवाज़ उठानी है। तो ये चीज़ है या शिफ्ट ट्रांसफॉर्म एंड अनविल यूर गिफ्ट्स। यहाँ पे मैंने जैसे डेथ की एनर्जी बोली थी कि किसी का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या तो आपके पर्सन ही खुद गलत थे, बहुत डेविल थे, निगेटिव थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको गलत समझ के किसी भी नए रिश्ते में जाते थे, आपके साथ गलत करते थे, तो आपके पर्सन में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या फिर हो जाएगा। और ये अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन के अंदर बदलाव आए, तो यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी एनहांस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप आपके पर्सन से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, अब ये सेक्सुअल है, फिजिकल रिलेशनशिप है, या फिर इमोशन या फिर एनर्जी वाइज आप कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी जो हीलिंग है वो जाती है। आप जितना अच्छा सोचेंगे, भले वो बहुत गलत है, आप यहाँ पे बहुत सोचते हैं अच्छा, बट उसमें बदलाव नहीं आता है, ये आपको दिखता नहीं, बट उसके अंदर से उसका थॉट प्रोसेस तो चेंज होता ही होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, समझ लो आप यहाँ से आपके पर्सन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, बट आपके पर्सन ऑलरेडी किसी टॉक्सिक एंड डेविल एनर्जी के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं, नहीं, इनके मन में आपके लिए अच्छे थॉट आते हैं, बट सडनली वो थॉट चेंज किए जाते हैं क्योंकि वो किसी डेविल एनर्जी से सराउंडिंग है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका एनर्जी का डोज बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के या तो खुद बढ़ाओ या फिर किसी से करो। यहाँ पे स्ट्रेंजर की एनर्जी, सी योर साइट्स हायर जी। सोचने का, जैसे अब मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं क्या आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक सच बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसे होती, जो मैं आपको बोली वो आप देख पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो, मैं जो बोली वो आपके सामने एक पिक्चराइज आती है। तो ऐसा कुछ सोचने की, समझने की भी आप कोशिश करो। हमेशा एक ही टापू में रहकर आप चीज़ों को देखते जाएंगे तो आप उसके सराउंडिंग या फिर उसके बियॉन्ड क्या है, वो चीज़ें ऐसे क्यों हैं, ये लॉजिक, ये साइंस, ये ट्रुथ तक आप जा ही नहीं पाएंगे। फिर आप अपने लाइफ में उलझनों से कैसे निकल पाएंगे बाहर। तो आपको वो चीज़ें अपने बढ़ानी है, अपना देखने का जरिया, आपका सोचने समझने का तरीका, आपको वो थोड़ा अलग बनाना है, थोड़ा हाई पावर करना है, उसको एक्सपांड करना है।
चीज़ें यहाँ पे अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपका नेचर एम्परर जैसा है, आप ज़्यादा इगोइस्टिक है, आप गुस्से में बहुत जल्दी आते हैं, चीज़ें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो चीज़ें आपको भी ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है। डाउन टू अर्थ रहा करो, समझने की कोशिश करो। मजबूरी पता है यहाँ पे कोई कोई बड़े बड़े लंबे समय से इन चीज़ों को झेल रहा है, तो पेशेंस नहीं रहते। आई टोटली एग्री विथ यू गाइस, आई टोटली एग्री विथ यू। बट मुझे आप बताइए फिर सोल्यूशन क्या है आपके पास? फिर झगड़ा करना, गुस्सा करना, शक करना, रिश्ते को ख़त्म करना, एक ये सोल्यूशन है या जो आप सालों से करते आ रहे, या फिर एक नया तरीका है कि चलो कुछ थोड़ा ऐसा भी करके देखते, इतने साल तक ये करके देख लिया, थोड़ा ये भी करके देख लेते। जस्ट चेंज योर फोकस, जस्ट चेंज योर माइंड, जस्ट चेंज योर वे। फिर देखो उनका कुछ हो ना हो, आप डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, आप डेफिनेटली बैलेंस हो जाएंगे। और आप अगर बैलेंस हो गए, फिर आपको सामने वाले से क्या लेना देना, आप तो अपनी पावर में आ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये हो गई मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।